हाय गाइस, आज मैं एक और चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सॉफ्ट मेमोरी और ये एक हाई स्कूल लव स्टोरी है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम शावयू नाम की लड़की को देखते हैं जो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। वो भागते हुए स्कूल जा रही होती है लेकिन पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी एक लड़का उसे अपना हाथ देता है जिसका नाम यांग है जो इस ड्रामा का मेल लीड है और उस पर शावयू और कॉलेज की बाकी सभी लड़कियों को भी क्रश है। यांग जैसे ही शावयू को उठाता है तो उसकी सभी फैन गर्ल्स उसके पीछे भागती हुई वहाँ आ जाती हैं। फिर यांग शावयू को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाता है जिससे शावयू काफी खुश थी। फिर वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं और तभी यांग शावयू को किस करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। फिर दिखाते हैं कि शावयू को उसकी मॉम नींद से उठाती है और ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। फिर शावयू की मॉम उसे बताती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। फिर वो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती है। अब शावयू हमें अपने बारे में बताती है कि मैं 18 साल की हूँ और मुझे हंसना और सपने देखना बहुत पसंद है। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, बिबिन और जिंगमैन। उसकी वो दोनों फ्रेंड्स बस स्टैंड पर उसका वेट कर रही होती हैं। फिर वो तीनों बस में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप पर यांग को भी उसी बस में आना था जिसका शावयू वेट कर रही थी, लेकिन यांग उस बस में नहीं आया जिससे शावयू काफी सैड हो जाती है। अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ शावयू अपनी फ्रेंड से कहती है आज हम उस प्रिंस चार्मिंग को नहीं देख पाए। इस पर जिंगमैन बोली तुम तो उसका नाम भी नहीं जानती फिर भी उसके लिए कितनी पागल हो। इस पर शावयू कहती है मैं उसका नाम जानती हूँ, उसका नाम प्लीजेंट गॉड है। अगला सीन क्लास का होता है जिसमें लीजेंग नाम का लड़का शावयू को हेलो ब्यूटी कहता है। इस पर बिनबिन उससे कहती है ये तुमने मेरे लिए कहा क्या। इस पर लीजेंग बिनबिन का मजाक बनाता है जिससे बिनबिन गुस्सा होकर लीजेंग को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर वो यांग को देखकर रुक जाती है और वापस आकर ये बात शावयू को बताती है। तभी उनकी क्लास में टीचर आते हैं जो एक न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो यांग होता है, जिसे देखकर शावयू काफी खुश हो जाती है और वो यांग को देखती रहती है। फिर टीचर आगे पढ़ा रहे होते हैं और शावयू ड्रीम्स देखने लगती है जिसमें यांग उसे फिर से किस करने वाला होता है, लेकिन तभी टीचर उसे उठा देते हैं और जो उन्होंने समझाया था उसे रिपीट करने के लिए कहते हैं, लेकिन शावयू उन्हें कुछ और ही बता देती है जिससे पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। अगले सीन में बिनबिन शावयू से पूछती है क्या तुम यांग के बारे में सोच रही थी। फिर जिंगसेन कहती है उसके बारे में तो अब सिर्फ मुझे सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हारा तो अब वो क्लासमेट है। तभी वहाँ उनके टीचर आते हैं जो शावयू से यांग को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं कि उसे मैंने ऑफिस में बुलाया है। इसके बाद शावयू अपनी फ्रेंड से पूछती है मुझे उससे कैसे कहना चाहिए। इस पर बिनबिन कहती है अगर तुम उससे नहीं कहना चाहती तो तुम्हारी जगह मैं कह देती हूँ। ये सुनकर शावयू बोली नहीं यांग से मैं ही कहूंगी लेकिन इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ही शावयू प्रैक्टिस करने लगती है तभी यांग वहाँ से गुजर रहा होता है। फिर वो यांग के पास चली जाती है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस थी जिसकी वजह से वो उसको प्लीजेंट गॉड कह देती है, जिसे सुनकर यांग वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंगमैन उससे कहती है शावयू तुमसे कुछ कहना चाहती है। फिर शावयू जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तभी उसकी हिचकी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसकी जगह जिंगमैन यांग से कहती है कि तुम्हें टीचर ने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनकर यांग वहाँ से चला जाता है और शावयू काफी सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग टीचर के ऑफिस में होता है जहाँ टीचर यांग की काफी ज्यादा तारीफ करती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने अपना इस स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया। इस पर यांग बोला ये सब मेरी मॉम ने अरेंज किया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फोन में किसी की फोटो देखता है और तभी शावयू यांग की फोटोज क्लिक कर रही होती है। फिर यांग वहाँ से चला गया और शावयू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अगले सीन में यांग दीवार के पीछे छुपा होता है और शावयू उसे ढूंढ रही होती है। फिर यांग शावयू के सामने आ जाता है जिससे शावयू को दोबारा हिचकी आने लगती है। फिर यांग उससे उसका नाम पूछता है तो शावयू से अपना नाम बता देती है। फिर यांग शावयू से उसका फोन मांगता है क्योंकि यांग का फोन डेड हो गया था। जब शावयू से अपना फोन देती है तो यांग उसमें अपनी फोटोज देख लेता है। फिर शावयू से कहती है तुम भी मेरी फोटोज ले लो। इस पर यांग बोला क्या तुम मजाक कर रही हो। फिर शावयू से कहती है मैं तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ, लेकिन यांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर शावयू उससे कहती है ठीक है तुम मुझसे अपना कोई भी काम करवा सकते हो। अगले सीन में शावयू लोगों को किसी की फोटोज दिखाकर उसके बारे में पूछ रही होती है। फिर एक लड़का उसे बताता है कि ये लड़की तो यहीं पास में है। फिर शावयू वहाँ चली जाती है। अगले सीन में टीचर बिनबिन से शावयू के बारे में पूछती है तो बिनबिन कहती है कि शावयू बीमार है और अभी वो वॉशरूम में है। अगले सीन में शावयू किसी क्लास में एंटर करती है जहाँ एक टीचर पढ़ा रही होती है और शावयू उस टीचर की फोटोज क्लिक कर लेती है। अगले सीन में हम बिनबिन को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है और वो टीचर से कहती है कि उसने तो मुझसे यही कहा था कि मैं वॉशरूम में हूँ। तभी वहाँ यांग आकर टीचर से कहता है शावयू हॉस्पिटल चली गई है, मैंने अपनी मॉम से कह दिया है वो शावयू को वहाँ देख लेंगी और अभी वो ठीक है।
अगले सीन में शाओयू उस टीचर की फोटोज यांग के पास भेजती है, जिन्हें देखते ही यांग क्लास से भाग जाता है। इसके बाद शाओयू उस टीचर से कहती है कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, जिसके लिए मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। फिर वो टीचर इंटरव्यू के लिए मान जाती है। इसके बाद शाओयू यांग के पास मैसेज करती है कि यहाँ जल्दी पहुँचो। फिर वो उस टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है। तभी टीचर उससे कहती है, क्या तुम यांग को भी जानती हो? इस पर शाओयू कहती है, नहीं, मुझे यहाँ उसने नहीं भेजा। वैसे क्या मैं आपके कुछ फोटोज ले सकती हूँ? इस पर मिस यूएन हाँ कह देती है। तभी यांग भी वहाँ आ जाता है और फिर वो मिस यूएन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस यूएन उसे पीछे कर देती है और उससे कहती है, आजकल के बच्चे बहुत ब्रेव हो गए हैं, तुम एक बच्चे हो लेकिन मैं नहीं। इस पर यांग कहता है, मैं एक मैन हूँ और 18 साल का हो चुका हूँ। ये देखकर शाओयू काफी शॉक हो जाती है। अगले सीन में यांग शाओयू से कहता है, जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तब मैं मिस यूएन के पास जाऊंगा। इस पर शाओयू कहती है, तब तक तो मिस यूएन बूढ़ी हो जाएंगी। ये सुनकर यांग रोने लग जाता है। फिर अगले दिन यांग शाओयू के पास जाता है और उससे कहने लगा, कल जो भी हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगी। तभी शाओयू पूछती है, वो टीचर कौन थी? तभी यांग उसकी तरफ जाके उसे दीवार से लगा देता है और उससे कहता है, अगर मैं ना बताऊं तो। फिर शाओयू यांग को उसके रोते हुए टाइम की फोटो दिखाती है और तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहां मिस यूएन यांग की ट्यूशन टीचर होती है, जहां यांग उनसे कहता है कि मैं आपको लाइक करता हूं। ये बात यांग की मॉम सुन लेती है, जिसकी वजह से उसको स्कूल ट्रांसफर करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि यांग शाओयू से कहता है, क्या अभी भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं? ये बात सुनकर शाओयू थोड़ी नर्वस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयू अकेली बैठी होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती हैं, जो शाओयू को बताती है कि यहाँ एक के ड्रामा आइडियल आ रहा है। इसके बाद उस आइडियल को दिखाते हैं। अगले सीन में टीचर उस आइडियल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम जॉनसुक है। फिर जॉनसुक को टीचर यांग के पास बिठा देती है। अगले सीन में यांग शाओयू के पास आकर बोला, मुझे पता है कि तुम जॉनसुक को लाइक करती हो। इस पर शाओयू कहती है, तुम्हें ये बकवास करने के लिए किसने कहा? ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी यांग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपने मार्क्स बढ़ा सकती हो। शाओयू ये सुनकर रुक जाती है और उससे पूछती है, कैसे? इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर Don't forget to like, subscribe and share the videos.